तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन यानी जो चीज़ों को टालने की आदत है हमारी। तो पहले तो मतलब जो ये सीड है हमारा, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि आज हम चाह के भी जो है चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि मैं वो चीज़ करूं, अभी करूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता हूं, फिर भी टाल देता हूं उस चीज़ को। इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है? पहली जो ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये जो बीज जो है, आप हर दिन इसको पानी दे रहे थे, हर दिन इसको अच्छे से खाद दे रहे थे, इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ है। और वो भी आपको पता भी नहीं था। कैसे बताता हूँ। मान लो बचपन से, पहले आप ध्यान दो एक चीज़ को कि बचपन से और अभी तक आपने आसपास भी कोई भी ऐसा, मतलब बहुत कम चांस है कि आपने ऐसा कोई बंदा देखा हो जो अपना काम उसी टाइम पे कर रहा है, जो काम है उसका, वो उस काम को पहले कर रहा है, उसके बाद और चीज़ें कर रहा है। हमेशा आपने आसपास हमेशा ये चीज़ देखी होगी कि अरे कल कर लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो हो जाएगा यार, अरे 2 मिनट में हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना, 1 हफ्ता, ये वो। आपने ऐसी हमेशा ही जो है लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा, अपने फैमिली में देखा होगा, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई बहनों को देखा होगा। तो वही जो है आपको ये सीड देते हैं और वही आपको जो है पानी और खाद लगाने में मदद करते हैं कि इसको बड़ा कर। क्योंकि जब आप आसपास अपने देखते हो और आप देखते हो कि यार सब लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं, आप सोचते हो ये तो यार बहुत नॉर्मल चीज़ है, प्रोक्रास्टिनेशन तो नॉर्मल चीज़ है। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि अरे नॉर्मल है यार, मुझसे हो नहीं रहा, मैं बार बार जो है चाह के भी नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई नहीं भाई, कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर से वही अपनी दुनिया में चले जाते हो, वो सब भूल जाते हो कि प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, ये नहीं करना, फिर से पड़ जाते हो। फिर आपको वही नॉर्मल लगता है, कोई नहीं सब करते हैं यार, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर वो कभी नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसका भी क्या रीज़न है, वो सीड अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, जैसे आपने कभी एक बार पहले आपने लोगों को देखा, आपने सोचा बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसके बाद आपने स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? आपको जो है कोई फाइल देनी है, प्रोजेक्ट फाइल देनी है स्कूल में, और 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद देनी है। ठीक है, 1 महीना बोल लो, 1 महीने बाद देनी है। अब इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि ज़्यादातर लोग जो है उस फाइल को 2-3 दिन पहले बनाने स्टार्ट करेंगे, कोई तो रात को ही बनाएगा। टाइम बहुत है, लेकिन हमेशा देखा है, मतलब सीखा है लोगों से कि कर सकते हैं, एक दो दिन में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद जो है और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपका जो है अब और स्ट्रॉन्ग होने लग गया आपकी हैबिट, क्योंकि आपने भी स्टार्ट कर चुके हैं और आपको किसी ने कुछ नहीं बोला। 1 दिन पहले भी आपने कर दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये तो छोटी सी चीज़ होगी, प्रैक्टिकल फाइल बना दिया। कभी कभी एग्जाम के लिए भी लोग एक रात पहले ही पढ़ते हैं। शायद मैं भी पढ़ता ही था। तो ठीक है, अब क्या होता है, ये हमने जो है मतलब करने लगे 1 दिन पहले, 1 महीना मिला है, लेकिन हम 1 दिन 2 दिन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं करना। अब ये इतनी स्ट्रांग हो जाता है, धीरे धीरे बहुत इतनी स्ट्रांग हैबिट हो जाती है, जो आज आप महसूस करते हो कि आप चाह के भी उस चीज़ को नहीं तोड़ पाते हो, है ना। अब जो है क्या होता है, अब आपको मिलने लगे हैं बड़े प्रोजेक्ट। अब आप 1 रात पहले अगर उसको स्टार्ट करोगे तो आप ब्लेंडर कर दोगे, मतलब हर चीज़ को इधर उधर कर दोगे, और आपकी जो प्रोग्रेस है वो वहीं पे रुक जाएगी। ये अभी का है। बचपन में ठीक है, आपने 1 दिन पहले पढ़ लिया, वो कर लिया, उससे इतना आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा पड़ा, लेकिन अब आपकी लाइफ ही उस पर डिपेंड करती है, आपकी अर्निंग ही उसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप प्रोक्रास्टिनेट ना करो और आप अपने आप को फिट बनाओ, या अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे दो और उस पर जो है ज़्यादा काम करो अपने प्रोजेक्ट पे। अब आपकी लाइफ उसी पे डिपेंड करती है, उसी के आसपास जो है घूमती है। लेकिन अब आपको इतनी गंदी हैबिट लगी है, तो वो चीज़ अब आपको इफेक्ट कर रही है। पहले भले ही वो छोटी हो, लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपके लगा दिए है, मतलब आपकी लाइफ के लग गए हैं, आपकी प्रोग्रेस और वो बिल्कुल रुक गई है। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इसके जो और भी रीजंस हैं कि हम कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि हमें मानते हैं यार क्या ही करना, मैं मतलब इतना आराम से जो है सुबह 6, 7, 8, 9 बजे उठूँ, फिर आराम से जल्दी से आधे घंटे में तैयार होकर सीधा ऑफिस निकलूँ, क्यों 1-2 घंटे पहले उठ के जिम जाऊँ? क्या रीज़न क्या है? आराम से यहाँ पे पड़े रहो ना, सो ना, आराम से जो है शाम को लोगों के साथ जाके पार्टी करो, दोस्तों के साथ जो है थोड़ा लेट नाइट पे घूमने जाओ। क्यों जल्दी सोना? मतलब इससे क्या ही हो जाएगा। हम बहुत कंफर्टेबल हो गए आज की लाइफ में। ठीक है, अपनी जो भी अर्निंग है उससे भी खुश हैं कि अरे क्यों ज़्यादा मेहनत करके जो है थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर क्यों थोड़ा मेहनत करके कोई दूसरी कंपनी में जाके अपनी मतलब अर्निंग बढ़ाएं। बस ठीक है ना, जो अभी है वो अच्छा है। एक तो ये है सिचुएशन। ऐसे ही बचपन में भी हम जो है आराम से गेम खेल रहे हैं, तो क्यों अभी काम करें? अभी तो 1 महीना है, अभी तो 1 हफ्ता है, अभी क्यों काम करें? अभी तो पेपर में बहुत टाइम है, अभी क्यों करें? अभी गेम खेलते हैं, अभी घूमते हैं दोस्तों के साथ। एक ही है। और जो मेन है वो है आपका
वाई, कि मुझे करना क्यों है, जो मैंने वही बताया कि क्यों करें। आपका जो वाई है वो आपको क्लियर नहीं है कि मैं जिम जाऊं क्यों सुबह, क्योंकि सब जा रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत हार्ड वर्क वाला है, स्ट्रगल वाला है। अगर सब जो है कोई इजी चीज़ कर रहे होते तो आप कर देते, जैसे अभी करते हो। सब जो है पार्टी कर रहे हैं, सब जो है प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, सब जो है बुरी हैबिट्स बना रहे हैं, तो आप बना रहे क्योंकि वो बहुत ईजी है और बिल्कुल करते ही आपको जो है मजे आएंगे उसको। लेकिन ये जिम में, हार्ड वर्क में, इसमें तुरंत मजे नहीं आते, लेकिन भले ही ज़्यादातर लोग कर रहे हो लेकिन नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए अब आपको देखना है कि आपका वाई कैसे स्ट्रांग होगा। मतलब आपको वो जो भी चीज़ कर रहे हो, पहले आप उसके पीछे रीज़न देखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वो एक तो यही दिक्कत है कि ज़्यादातर लोग तो मतलब वो चीज़ ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको घुसाया गया है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक यही रीज़न है कि भाई प्रोक्रास्टिनेट लोग करते हैं कि उनको अपनी जो भी जॉब या जो भी चीज़ है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो चाहते कुछ और करना है, लेकिन वो ये फंसे हुए हैं इसमें। कोई नहीं, इसके बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यही है कि आपको वाई ढूंढना है अपना, कि भाई मैं मतलब ये जो है इसको क्यों कर रहा हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि आगे कोई भी चीज़ खड़ी हो उसको तोड़ते हुए निकल जाए, कि जो भी मतलब आपके कंफर्टेबल सिचुएशंस हो, जो भी आपके आसपास में इन्वायरमेंट हो, उसको सबको तोड़ते हुए निकल जाए कि मैं तो करूँगा, ठीक है। मेरा वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। एक ही आता है मेरे ख्याल से तो यही है वाई है। बाकी हाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें भी आती हैं, आसपास की चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग मतलब आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि आप कितने भी अपने फॉर्मूला लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन एक ना एक बार ऐसा होगा कि वो सब फेल हो जाएंगे और आप फिर भी प्रोक्रास्टिनेशन में फंसने ही वाले होंगे। लेकिन आपकी जो विल पावर है वो निकालेगी आपको। तो यही सच्चाई है, अपने विल पावर, अपने वाई को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और एक दो रूल, मतलब एक दो चीज़ बता सकता हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है। एक है 2 मिनट रूल होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ है, आपको जिम जाना है, आपको बुक पढ़नी है, आपको अपना ही कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप जो है 2 मिनट, आप बोलोगे यार अभी मन नहीं कर रहा, बाद में पढ़ूंगा, अभी तो मैं फ़ोन देख रहा हूँ, टीवी चला रहा हूँ। तभी आप सोचोगे नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगा दूँ, 2 मिनट पढ़ूंगा बस। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा ही हार्ड होता है, तो आप अपना फर्स्ट स्टेप को इजी बना सकते हो। एक तो ये हो गया कि आप 2 मिनट रूल का यूज़ कर सकते हो। एक जो है आप अपने आसपास से जो है मतलब आपको मान लो बुक पढ़नी है, आपको जो है अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़नी है, या फिर आपको शाम को जिम जाना है, जो भी है, तो आप उसको अपने आसपास ही रख सकते हो, अपने इन्वायरमेंट में बिल्कुल पास में रख सकते हो। कि आप जहाँ भी ज़्यादातर रहते हो, आप मान लो टीवी वाले रूम में हो, आपको टीवी देख रहे हो हम हमेशा ही, तो आप अपने बिल्कुल पास में रख सकते हो। आपको मन किया कि यार पढ़ना है, पेपर आ रहा है, लेकिन आप देखोगे बुक नहीं आती, कोई नहीं कल से पढ़ लूँगा, उससे थोड़ा सा चांस हो जाएगा कि आगे ही है तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। और 2 मिनट रूल का यूज़ करके 2 मिनट पढ़ूंगा, टीवी 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, 2 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर रख दूंगा। फिर बहुत ज़्यादा चांस है, फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आगे तक पढ़ते चले जाओ। आपको शाम को जिम जाना है, सुबह ही अपनी सारी चीज़ें पैक कर लो, पानी की बोतल जो भी है सब कुछ पैक करके बैग तैयार, कि शाम को ही सीधा उठा के निकल लूँगा। इसके जो है आपकी प्रोक्रास्टिनेशन में थोड़ी सी जो है वो आ सकती है कि हाँ ये तो था, चलते हैं, मतलब आपके जो एक्सक्यूज़ हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम माइंड में जैसे ही हमें आता है दिमाग में कि आज शाम को खेलने जाते हैं, तभी माइंड में एक्सक्यूज़ आने लगते हैं, गर्मी है, ये है, वो है, यार अभी तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। फिर शाम को वही कंफर्टेबल लाइफ में ना कुछ करते हैं ना खेलने जाते हैं, बस अपना पड़े रहते हैं फ़ोन पे, टीवी पे, या फिर पार्टी वार्टी कहीं पे भी। एक ही आप ये कर सकते हो कि और मतलब आस पास रख सकते हो अपनी चीज़ जो भी आपको करनी है, और दूसरी वही कि डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हो, ठीक। और दूसरी यही कि आप अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हो। आसपास आपके कुछ भी ऐसी, जैसे मान लो टीवी है, फ़ोन है, और आपको पता है आपको शाम को जिम जाना है, तो आप उससे 1-2 घंटे पहले टीवी ऑफ कर सकते हो, फ़ोन जो है बंद करके या फिर कहीं दूर रख सकते हो, टीवी वाले रूम से निकल सकते हो। तो इससे क्या आपको फिर थोड़ी देर में जो है अंदर से आएगा कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं होंगे, उस टाइम पे आप मतलब आपकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी रहेगी, नॉर्मल स्टेट में रहेगी, तो आपके ज़्यादा चांस होंगे कि आप जाके मतलब आप जिम चले जाओ। तो आप ओके, तो आप 1 घंटे में या 1 घंटे पहले ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो जो आपको कंफर्टेबल कर रही हैं, और उसके बाद जब आपको आधे घंटे में थोड़ा सा नॉर्मल आपका स्टेट हो जाएगा, फिर आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए होगा। लेकिन उस टाइम पे आप कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे नहीं, आपको इजीली नहीं मिलेगा। आपको या तो उस रूम से उस रूम तक जाना पड़ेगा, या फिर जो आपका बैग होगा जिम वाला उसको लेके आप बाहर भी जा सकते हो। तो थोड़ी सी विल पावर लगा के आप वहाँ पे बैग लेके जा सकते हो। मतलब ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ईजी कर देंगी।
लेकिन ये नहीं कि सुपर पावर दे देंगी और आप ये चीज़ करोगे तो हो जाएगा, इसमें मुश्किलें आएंगी। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे इनसे डील करोगे। आपका विल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ खुजली हो रही है, मत करो, देखो कब तक होगी, कितनी होगी, ऐसे भी विल पावर स्ट्रांग होती है। मतलब करते रहो। आपको थोड़ी सी तड़प हो रही है कि भाई मेरे को, मान लो बहुत लोग अल्कोहल और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तड़प हो रही है, उस दिन देखो कि कब तक, 1 घंटा डिले कर दो। अभी तड़प, आपने 1 घंटा क्या, आपने आधा घंटा भी डिले कर दिया, आपको उसकी तड़प नहीं होगी। तो इसी तरीके से जब आपको कंफर्टेबल लाइफ की सिचुएशन, मतलब आपको चाहिए कि कंफर्ट हो जाए अब लाइफ में, मैं तो इतना करके आया हूँ, तो थोड़ी देर ठहरो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं चाहिए होगी, फिर आप इजीली जो है अपनी जो भी चीज़ करना चाहते हो कर लोगे। और सच बताऊं तो घंटा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आपकी एक विल पावर ही है और आपका एक वाई है जो आपको इस चीज़ों से निकाल के आराम से ले जा सकता है। आप ये कर लोगे, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना आप ये चीज़ें करके आपको थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन एंड में आपको अपनी विल पावर को एंड में आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। एंड में जाके आपको अपना एक जो गोल है उसको देखना ही पड़ेगा। ये गोल है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ हर दिन। आपको वो वाई इतना स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा कि आप जो है इन चीज़ों से अफेक्ट ही ना होगा आपके पास के, मतलब डाइट नहीं है या गर्मी है फर्मी है, इन चीज़ों से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट ही ना हो। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना आप इन चीज़ों से इतना आगे तक नहीं जा पाओगे। ये सिर्फ थोड़े से टूल्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में हेल्प कर देंगे। एंड में आपकी विल पावर ही काम आएगी। आपको अपनी विल पावर ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं मन कर रहा है तो कर, डेविड गॉगिंस, ठीक है। तो यही था प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर कि हमारी कैसे बनी है प्रोक्रास्टिनेशन वाली। ऐसे ही आसपास देखे और नॉर्मल लगता है हमको जब तक, क्योंकि छोटे होते हैं कोई, हमें उनको भी नॉर्मल लगता है, आसपास के लोगों को भी प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ ही उस पर टिकी होती है। अब हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, हमारी आगे जो हम मतलब चाहते हैं आगे बढ़ना, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो हम रोते हैं कि यार रुक गया, वो हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहीं पे स्टक और स्टक, लाइफ में स्टक, फलाना। तो यही था वीडियो के लिए। थैंक यू भाई। कर लो कुछ एक्शन लेना। अब इस चीज़ पे एक्शन लोगे तो ही होगा। अगर एक्शन नहीं लोगे तो जो है इससे अच्छा कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो या फिर जो है मूवीज़ देख लो।